हेलो एरीज, वेलकम टू स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग टैरो। और ये रीडिंग बहुत स्पेशल रीडिंग है क्योंकि इस रीडिंग में हम करने वाले हैं आपकी ईयरली रीडिंग। दिस इज द रीडिंग फॉर यू फॉर न्यू ईयर 2024। तो देखते हैं कैसा रहेगा आपका नया साल, अगला साल 2024। और साथ में आई एम सुपर एक्साइटेड टू ऐड दिस न्यू टैरो डेक, एंजल डेक, in my readings. For a very long time I was thinking about adding a deck, but कोई भी और डेक रेजोनेट ही नहीं कर रहा था एंड फाइनली मुझे ये डेक पसंद आया एंड instantly I got connected with it. The moment I received this deck, oh my god, I was jumping with joy and I love the cards. तो ये है 3 डेक मेरे पास। ये मेरा ऑरेकल डेक है, इससे मैं एंजल मैसेज लेती थी आपके लिए पहले से ही। और ये मेरा मेन टैरो डेक है जिससे हम आपकी मेन रीडिंग लेंगे। और ये मेरा नया एंजल टैरो डेक है और इससे भी हम आपके लिए एंजल मैसेज लेंगे। इन दिस रीडिंग आई विल स्टार्ट विद दिस डेक। तो अभी के लिए इन 2 डेक्स को साइड पर रखते हैं एंड लेट्स शफल this deck. सबसे पहले I'm gonna knock out the old energy from this deck and now I'm gonna shuffle these card. और आपसे रिक्वेस्ट है जब जब मैं कार्ड शफल करूं, stay with the reading, stay present with the reading ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके. It helps the universe to give you the messages. And now let's ask for the guidance for Aries. Guidance for Aries for 2023. Okay, so your card is the 7 Star Sisters, Birthing Creations, Tapestry of Life, Expression. इसका जो फुल मैसेज है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बट अभी के लिए आई एम गोना रीड अ शॉर्ट पोर्शन ऑफ दिस मैसेज फ्रॉम द मैसेज बुक. वैसे एरीज मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि आई हैव बिन डूइंग रीडिंग्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और बहुत टाइम के बाद एक कार्ड जो है मेरी किसी भी रीडिंग में आया, बीट पर्सनल रीडिंग और द यूट्यूब रीडिंग्स, द जनरल रीडिंग्स. बहुत टाइम के बाद ये कार्ड जो है मैनिफेस्ट हुआ है किसी रीडिंग में. द 7 Star Sisters, Birthing Creations, Tapestry of Life, Expression. There are new creations that want to be born, beauty that's yearning to be woven, new consciousness that's longing to be breathed into life. If you draw this card, you are being called to surrender to these creations, to usher in a new era of consciousness and do your bit in weaving the web of life. नई opportunities और नई चीज़ों में जो है इन्वॉल्वमेंट का आपके लिए मैसेज है. नए साल के साथ आपके लिए कुछ नया आने वाला है. What that can be, maybe a relationship, maybe something in your professional life. And basically for me it's a positive message. और कहीं ना कहीं मेरी सबकॉन्शियस कहती है कि ये एक लेट गो का भी मैसेज है, बिकॉज फॉर न्यू थिंग्स टू गेट स्टार्टेड वी नीड टू लेट गो ऑफ दी थिंग्स दैट वी हैव बीन होल्डिंग ऑन टू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो जाने दे पुरानी चीज़ों को, पुराने बिलीव्स को. रेजोल्यूशन बनाने का बहुत अच्छा टाइम है, नई एफर्मेशंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है. तो जाने दे, लेट गो करें पुरानी चीज़ों को. नए साल में एक न्यू यू के साथ जो है एंटर करें. तो ये है एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आपके लिए. एंड नाउ द मेन रीडिंग. आई एम गोना टेक फ्यू कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना नॉक आउट द ओल्ड एनर्जी. Now let's shuffle the deck. Guidance for Aries. Guidance for Aries 2024. Guidance for Aries 2024. Okay. So 5 कार्ड निकालने थे. I already have 1 card for you. और ये हो गए हमारे 5 कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक हम लेंगे द चैलेंज फॉर यू फॉर द न्यू ईयर एंड दैट इज द एम्परर. चैलेंज से ज़्यादा मुझे तो ये खुशखबरी लग रही है, बट लेट्स सी क्या रहता है रिजल्ट ऑफ द कार्ड्स.
बहुत ही बुरा मेरा थ्रोट इन्फेक्शन है। बहुत टाइम से मैं वीडियोस जो है रिकॉर्ड करना चाह रही थी, आई कुडंट, बट फाइनली थोड़ा सा ठीक हुई, तो आई थॉट लेट्स स्टार्ट विद द न्यू डेक। एनीवे, पेज ऑफ पेंटिकल्स है और साथ में है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wands, and then 3 of swords. Aries, page of pentacle is about good news regarding your financial situation. See, I have picked 5 cards. 5 out of 4 cards are like a balancing energy. जैसा कि मैंने कहा कि पेज ऑफ पेंटिकल्स इज गोना ब्रिंग अ गुड मैसेज, गुड न्यूज अबाउट योर फाइनेंशियल अबंडेंस। कोई एक नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी जो है वो पीक इन कर सकती है आपकी लाइफ में, विच में ब्रिंग huge responsibilities for you. You may feel overburdened, you may feel you are getting tired, you may feel confused कि यार कैसे करूँ, I am so much burdened with all these things. और होता है ना कि जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर स्टेपिंग इन टू न्यू ईयर, यू मे थिंक अबाउट अ न्यू बिजनेस, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए जितने लोग चाहिए कई बारी वो लोग नहीं मिल पाते। भरोसे वाले जो लोग, जो बहुत ही क्लोज्ड वंस जो होते हैं, वो नहीं मिल पाते और उस टाइम पे मल्टीटास्कर बनना पड़ता है, 4 लोगों का काम आपको अकेले करना पड़ता है, वहाँ पे यू फील बर्न आउट। तो जो नए साल में जहाँ से हमने आपका एंजल मैसेज लिया था 7 सिस्टर्स का, नए साल में जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी, मोस्ट लाइकली इट्स गोना बी अ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो चेंज होगी। बट एट द सेम टाइम ये लाएगी आपके लिए बहुत सारी जिम्मेवारियाँ जो बोझ बनेंगे आपके ऊपर। देन अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स इज अ मैसेज फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर मनी। थोड़ा झोंकना पड़ेगा खुद को इस न्यू वेंचर में। अपार्ट फ्रॉम अगर हम बिजनेस भी बात करें, नॉट एवरीबडी इज गोना स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन दिस न्यू ईयर, बट अपार्ट फ्रॉम बिजनेस भी अगर हम बात करें, इट कैन बी एन इन्वेस्टमेंट, इट कैन बी अ न्यू जॉब, इट कैन बी एनीथिंग रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग अबंडेंस। तो जो भी ये आपकी सिचुएशन होगी, इट्स गोना ब्रिंग गुड फॉर्च्यून विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यहाँ आपको मनी मैनेज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। Be vigilant when you are investing in something. Be vigilant when you are opening this business. कान नाक आंख सब खोल कर आप जो है वो चीज़ों को सोचें समझें। सिर्फ जोश से चीज़ें करने में आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कामयाब हो पाएंगी। और ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंसर्न्स एंड एवरीथिंग, इससे आपकी सिचुएशन बहुत रैपिडली चेंज होगी। Like I cannot think about anything else. What I am receiving for you for this reading is message यही है आपके लिए। फाइनेंशियली आप एक बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, जिससे अभी तक की जो आपकी सिचुएशन थी वो चेंज होने वाली है। मे बी यू आर हेडिंग टुवर्ड्स creating generational wealth. Maybe you are gonna be starting something that's gonna be jackpot for your coming generations, including you. तो ये जो है ना, ये बहुत सारा जो है बहुत ही ध्यान से करने वाली कोई चीज़ है, आएगी आपकी लाइफ में, बहुत चीज़ें चेंज कर देगी। एक ह्यूज, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई एम लैकिंग वर्ड्स हेयर बिकॉज आई एम स्टन्ड बाय दिस मैसेज। और ये आपकी सिचुएशन को, पुरानी सिचुएशन को बहुत तेज़ी से बदलेगी। सो गेट रेडी विद इट और सीट बेल्ट जो है वो कस ले। और देखिए, जैसे ही मैंने सीट बेल्ट की बात करी, पटाखा, ये जो भी कोई रॉकेट जलाया, ये इट्स अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स। आई एम गोना टेक दिस एज अ साइन। बट जहाँ तक हम बात ये सारी करेंगे फाइनेंशियल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। नॉट नेसेसरीली रोमांटिक हार्ट ब्रेक। अगर आप पार्टनरशिप में जाते हैं
किसी के साथ, वहाँ आपके साथ धोखा हो सकता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, और बहुत हद तक रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में तो ये कार्ड होता ही है। बट ध्यान रखें, जहाँ पर भी किसी भी तरीके की पार्टनरशिप है, बीट फाइनेंशियल बीट रोमांटिक, वहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ना हो। आपके पार्टनर जो हैं वो तीसरे किस इंसान के इन्फ्लुएंस में हैं, ये आपको पता करना होगा। ये थोड़ा विजिलेंट रहना होगा, क्योंकि दोनों तरफ जो कार्ड्स है उसके बीच में जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स है। एंड इफ यू carefully look at the guy, he is very vigilant, he is looking at things very sharply, right through the eyes. So इतना आपको जो है ध्यान रखना होगा, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो ये बहुत संभाल कर रखने वाली चीज़ है जो आप क्रिएट करने जा रहे हैं इन ईयर 2024। नाउ हम आपके चैलेंज को 1 मिनट के लिए साइड पर रखेंगे और आपके लिए हम ले लेंगे रोमांटिक लाइफ में आपका कैसा रहेगा ये साल 2024। हम आपके लिए ये मैसेजेस जो है रोमांटिक ये ले लेंगे। रोमांटिक, ओके, रोमांटिक गाइडेंस। माय गुडनेस, ये तो बहुत सारे कार्ड हैं, तो इनको तो मैं नहीं लूँगी, इसको मैं ले लेती हूँ। रोमांटिक गाइडेंस फॉर एरीज, रोमांटिक गाइडेंस। माय गॉड एरीज, व्हाट्स हैपनिंग। अब तो मुझे ये कार्ड लेने ही पड़ेंगे, आई कैन नॉट इग्नोर देम। सो आई वॉज गोना पुल 5 कार्ड्स एज यूजुअल। सबसे पहले आया था ये कार्ड। इट्स ओके अगर कार्ड आगे पीछे भी हों तो इट्स फाइन, वी आर गोना टेक द मैसेज ऑन द होल। तो ये कितने कार्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 2 कार्ड्स एक्स्ट्रा आए हैं। ओके, सो इन योर रिलेशनशिप यू सीम लाइक यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन। अगर हम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करें तो हार्ट ब्रेक के बाद चांसेस आर यू आर गोइंग टू वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन। रोमांटिक रिलेशनशिप में भी, और इवन इफ दैट वाज इन द बिजनेस पार्टनरशिप, डेफिनेटली यू आर गोना वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन। और आपके जो इस हार्ट ब्रेक की सिचुएशन के बाद ना थोड़े टाइम के लिए योर माइंड इज गोना बी इन टेरेबल सिचुएशन। बहुत ज़्यादा उलझने होंगी दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। वाई दिस हैपन टू मी, मैंने ऐसा क्या गलत किया था? वॉज दिस पर्सन अ लेसन फॉर मी? शुड आई ट्रस्ट समवन एल्स अगेन? ये बहुत सारी उलझनें आपके माइंड में चलने वाली है जो आपको ठीक से जीने नहीं देंगी। बट आपको बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए again you need to look forward towards your creativity because it's gonna bring a lot more money to you। जो भी नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है या नहीं भी आ रही है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आपकी जो चीज़ें हैं, अबंडेंस लाने के लिए उसमें, मेरा मतलब है कि जो पहले ही आपका जो कैश फ्लो है, पहले ही जो पैसा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसको बढ़ाने के लिए आपके क्रिएटिव जो स्किल्स हैं उसको आपको यूज़ में लाना होगा। दिस ईयर इज़ गोना बी फॉर क्रिएटिविटी फॉर यू। जो भी, इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे किस तरीके से आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। बिजनेस में भी कुछ क्रिएटिव करें। आपका रेस्टोरेंट है तो उसके मेन्यू में थोड़ा सा फेरबदल करें। आई रिमेंबर अ रेस्टोरेंट समवेयर, मियाँ खलीफा चाप, नाम सुना था मैंने, आई नेवर ट्राइड दैट, बट हाउ क्रिएटिव दैट वाज। सनी लियोनी चाप, तो वो मुझे हमेशा याद रहता है कि दैट्स सो क्रिएटिव, लाइक हिटिंग पीपल एट द राइट नोट। Wow, that's great. So I don't know if it is a weird example or what, but हाँ, creativity आपके skills में अगर आ जाए ना तो 4 चांद लग जाते हैं। तो again your creativity is gonna bring a lot of money for you। Pentacles and pentacles and pentacles and pentacles and pentacles। मुझे तो लगता ही नहीं मुझे ये रीडिंग में कुछ कहने की भी ज़रूरत है, like it's self explanatory।
और यहाँ पर अगेन अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के बाद एक हार्ट ब्रेक है तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी बैलेंस्ड पार्टनरशिप है। ये रोमांटिक लाइफ के कार्ड्स हमने निकाले थे, तो यू आर गोना मीट समवन, या फिर अगर आपका जो रिकंसाइलेशन होता है ना अपने पार्टनर के साथ, दिस इज गोना बी रियली ब्यूटीफुल दिस टाइम। यू विल बी यू विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर दिस टाइम। अभी तक कहीं ना कहीं कुछ कमी थी ट्रस्ट में, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, बट इट्स गोना बी रियली ब्यूटीफुल दिस टाइम। एंड इफ नॉट, देन you're gonna meet a new person that is going to respect you a lot। और साथ में again 6 of Pentacle, you're gonna get what you have given to people। और साथ में again थोड़ा सा चैरिटी करें, ये है आपके लिए मैसेज। अपने एंटायर इनकम का 10th पार्ट ज़रूर डोनेट करें। आई वुड से दिस इज़ माई सजेशन, फैसला आपके हाथ में है। और साल के एंड तक आप अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को आगे ले जाने के बारे में सोच सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, शुड आई गो अहेड विद मैरिज और नॉट। और मैं तो कहूँगी कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मैरिज की तरफ बढ़ सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। आप घर बसाने के बारे में इस पर्सन के साथ सोच सकते हैं, ये मेरा इंट्यूटिव मैसेज है। और जो आपका घर होगा दैट्स गोना बी फुल ऑफ स्ट्रेंथ, फुल ऑफ आई वुड से, जो आपका घर होगा विद दैट पर्सन, द ब्यूटिफुल होम यू आर गोइंग टू मेक, उसकी फाउंडेशन बहुत ही रिस्पेक्ट और प्यार के साथ बनी होगी और बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो आप लेते हैं चैलेंज आपका दिस ईयर, फॉर दिस ईयर 2024, द एम्परर। कुछ डिसीजन आपको ऐसे लेने पड़ सकते हैं जिससे कुछ लोगों की नज़र में आप बुरे बन सकते हैं, बट आपके लिए वो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये है आपका चैलेंज, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो द एम्परर, द एम्प्रेस, अगेन वेरी बैलेंसिंग कार्ड्स। और मुझे खुशी है ये दोनों कार्ड्स आए। आई एम गोना कीप इट हियर, द एम्परर, द एम्प्रेस, राइट एट द बॉटम ऑफ दिस कार्ड। तो चैलेंज से ज़्यादा अगेन आई एम हैप्पी दैट फाइनली यू आर फाइंडिंग योर पर्सन इन योर लाइफ। ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ये बहुत पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके के जो हैं वो कार्ड्स हैं। और आई एम स्माइलिंग फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू। और मैं ये कहूँगी कि जब आपके पास ऐसा चैलेंज आए कि आपको कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू कंसल्ट योर क्वीन। और अगर आप क्वीन हैं तो डोंट फॉरगेट टू कंसल्ट योर किंग। जो आपका बेटर हाफ है, जो आपका पार्टनर है, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। और एल्डर्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और फैमिली की तरफ ध्यान दें। जब भी ये डिसीजन लें, ये ना भूलें कि फैमिली का हर मेंबर और उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि आपकी। तो ये थी आपके लिए रीडिंग फॉर द ईयर 2024। एंड नाउ फाइनली greatest message from the new deck. I am that happy with this deck. Beautiful messages, beautiful messages. The moment I opened the deck, सबसे पहले तो मैंने अपने लिए कार्ड्स फुल किए और बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस थे। Anyway, now let's ask guidance for Aries. Guidance for Aries, please. Guidance for Aries for 2024. Guidance for Aries for 2024. Okay, Aries, drum rolls. Compromise. अभी तक आप बहुत रिजिड रहे हैं। आपके लिए ये मैसेज है कि अभी तक आप कई जगह पे बहुत ज़्यादा रिजिडिटी के साथ पेश आते रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा।
इस साल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, कुछ चीज़ों पर हाँ कहें, कुछ पर ना कहें, बीच का रास्ता अख्तियार करें, थोड़ा सा आप झुक जाएं, सामने वाले को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें, तो आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली और ज़्यादा आसान हो जाएगी। और जो मैसेज बुक है वो आपके लिए क्या कहती है, in order to create a happy outcome for the situation, you will find it necessary to compromise. Allow yourself some time to become clear about what is truly important to you. Also, take note of matters where you would be open to changing your position. Work towards an agreement where everyone wins. मैंने आपसे कहा था ना, जब भी डिसीजन लें, जो भी डिसीजन आपके सामने आता है इस साल एज अ चैलेंज, तो ध्यान रखें कि फैमिली के हर मेंबर के लिए ये जो है ये थोड़ा सा कंफर्टेबल डिसीजन हो। तो यही है कॉम्प्रोमाइज़, आपका मैसेज। आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है जो सबके लिए वर्केबल हो। तो एरीज, ये थी आपके लिए रीडिंग फॉर द ईयर 2024। आई होप दिस हेल्प। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि अगली रीडिंग में मंथली रीडिंग में मैं किस तरह के मैसेजेस और इंक्लूड कर सकती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय।